राजा रामचंद्र की जय। यदि आप राम राज्य प्रशासक के रूप में हमसे जुड़ चुके हैं, राम राज्य की किसी समिति या किसी समूह इत्यादि से आप जुड़े हुए हैं, तो अब आपको राम राज्य प्रशासक के रूप में प्रशासक के विभिन्न किसी भी प्रकार के अंग के रूप में क्या काम करना है, उस चीज़ का इस वीडियो में वर्णन किया जाएगा। यदि आप अभी तक इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लें, तभी अब आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वह समझ में आएगी। मैं भास्कर सिंह, राम राज्य प्रशासक। अयोध्या में हमारी सबसे पहली राज्यसभा लगी। राम राज्य प्रशासन क्या करता है? तो राम राज्य प्रशासन राज्यसभा लगाता है। राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा का मतलब ये है कि जिस राज्य में के राजा राम हैं, उन्हीं राजा राम के पंचायतन का मतलब होता है कि चारों भाई महारानी सीता के सहित और हनुमान जी, इसको पंचायतन कहा जाता है। राम राज्य दरबार भी कई जगह कहते हैं। तो इन्हीं के समक्ष हम कुछ सभासद बैठ करके और राम राज्य पर चर्चा परिचर्चा और आगे की भविष्य की नीति अपने क्षेत्र में उसको किस प्रकार से कार्यान्वित करें, इसके लिए जो सभा लगती है उसी सभा को राम राज्य सभा कहते हैं। सबसे पहली राज्यसभा अयोध्या में लगाई गई, चूँकि राम राज्य का मुख्य जो राजधानी वो अयोध्या है। तो अब आपको भी राम राज्य सभा लगानी है। राम राज्य सभा लगाने का एक पूरा तरीका है। वह तरीका जब आप हमारे प्रत्यक्ष आएंगे, हमसे मिलेंगे और राज्यसभा में सम्मिलित होंगे, या तो आप प्रशिक्षण हमसे लेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि राम राज्य सभा लगाने का क्या तरीका है। यह एक बहुत ही साधारण तरीका है, लेकिन एक व्यवस्थित तरीका है। उसी तरीके यानी उसी पद्धति से आपको राज्यसभा का आयोजन करना है। तो राम राज्य सभा का आयोजन कहाँ करना है? तो राम राज्य सभा का आयोजन अपने क्षेत्र में कोई भी प्रशासक यह सिद्ध होने के बाद कि वह लगा सकता है राज्यसभा, और लगा सकता है, चाहे वो गांव में लगाए, जिले में लगाए, नगर में लगाए, अपने और किसी क्षेत्र में लगाए। और उस राज्यसभा को लगाने के बाद उसका एक पूरी प्रणाली होती है। उस प्रणाली से उस राज्यसभा के संचालन का वह पूरा एक कार्यवृत्त तैयार करता है। यानी अगर उसको अंग्रेजी में आप बोलेंगे तो बोलेंगे कि वो मीटिंग का मिनट्स तैयार करता है। उसके वीडियो हों तो और अच्छी बात है। और उसमें जो राज्यसभा के सभासदों के द्वारा जो बातें कही जाती हैं, वह राजा रामचंद्र जी की उपस्थिति को मानद मान करके कही जाती है। तो इसलिए वहाँ पे कोई भी हम अमर्यादित बात नहीं कह सकते हैं, नहीं कहना चाहिए, अन्यथा आपके यश का, आपकी कीर्ति का, आपके आयु का, आपके परिवार इत्यादि के हानि होने की संभावना रहती है। तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए राज्यसभा को लगाना चाहिए। राज्यसभा लगाने के लिए शासन से, प्रशासन से, अपने इष्ट मित्रों इत्यादि से सभी से सहयोग लिया जाता है। तो अगर आप प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो राम राज्य सभा लगाने के लिए आपको प्रत्यक्ष रूप से आकर के इसका प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। वर्ष में एक बार अक्षय तृतीया के दिन हम अयोध्या में राज्यसभा लगाते हैं। यदि आपके पास आपको लगता है कि आप अपने क्षेत्र में प्रशासक राज्यसभा लगाना चाहते हैं, आपके प्रशासक उसको सीखना चाहते हैं, तो हमारे प्रचारक हैं डॉक्टर दिवाकर मिश्र जी। वह जा कर के भी, मैं स्वयं भी जा कर के समय अगर मिलता है, समय व्यवस्थित होता है, हमारे जो लोग हैं उनकी आप व्यवस्था करें वहाँ पहुँच कर के, और वो राज्यसभा वो आपको पहले बता देंगे कि क्या क्या व्यवस्था आपको करके रखनी है। तो वो एक पूरी व्यवस्था है। राज्यसभा जब आप लगाएंगे तो आपको ये लगेगा कि किस प्रकार से हम लोगों की समस्याएं हैं क्या, क्योंकि राज्यसभा ही बताएगी कि लोगों की समस्याएं क्या हैं। क्योंकि राज्यसभा में वैसे लोगों को ही आप आमंत्रित करते हैं कि जिनको समाज में प्रतिष्ठित हैं, या समाज में जागरूक हैं, या समाज में का जिनको चिंता है, जिनको राष्ट्र का, धर्म का, सत्य इत्यादि की जानकारी है, ज्ञान है। इस सभा में सभी लोग आ सकते हैं, कोई भी हमारे लिए माने परित्यक्त नहीं है। कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, विधर्मी भी आ सकता है, बशर्ते वह राम के को राजा के रूप में स्वीकार करता हो और जो मर्यादाएं बताई गई हैं उन मर्यादाओं में उसकी श्रद्धा हो, राम में उसकी श्रद्धा हो, राम को राजा के रूप में स्वीकार करता हो, तो उसको भी हम बुला सकते हैं। क्योंकि जो विधर्मी है वह शरीर से तो
मन से विधर्मी है, शरीर से तो विधर्मी नहीं है, उसका मन अगर रामराज के अनुकूल है, रामराज की शरणागति ले सकता है तो वह आ सकता है। तो रामराज सभा लगाने की एक पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को अगर आप जानना चाहते हैं तो हम समय समय पर संपर्क एक दूसरे से करके इसको जान सकते हैं। जानने के लिए आप राम राज्य प्रशासन का नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, वेबसाइट दी गई है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। और आपको राज्यसभा लगाना ही एक तरह से हमारा अगला क्रम है। अभी यह प्रारंभ है और हम धीरे धीरे इसको और विस्तार देंगे। तो आप सभी रामराज प्रशासकों से आग्रह है, प्रशासन स्तर पे जिस भी स्तर पे जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि रामराज सभा लगाने की अपनी सिद्धता को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ जय श्री राम।